सैलरी पर्सन अपने टैक्स रिटर्न्स खुद कैसे फ़ाइल करें, हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स इन 2024। इस मुख्तसर सी वीडियो में मुकम्मल गाइडेंस आपके लिए मुहैया की गई है। 8 से 10 मिनट में आपको मुकम्मल आगाह किया जाएगा कि आप अपने रिटर्न्स खुद कैसे फ़ाइल कर सकते हैं, और वो भी अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले आपने FBR के लिंक पर आ जाना है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। यहाँ आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर में अपना ID कार्ड नंबर लिखना है। अगर आप रजिस्टर हो चुके हैं तो आपको एक पासवर्ड भी दिया गया होगा, आपने वो पासवर्ड यहाँ नीचे दर्ज करना है। ID और पासवर्ड दर्ज करने के बाद आपने ये नीले लॉगिन के बटन पर प्रेस करना है। इसके साथ ही आपके सामने IRS एप्लीकेशन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपने ये पहले नंबर पर जो लिखा है फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, इसमें से सैलरी रिटर्न को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो टैक्स पीरियड नज़र आ रहा है वहाँ पर अगर आप 2024 लिखेंगे तो आपको ये पूरा 1 जुलाई 2023 ईस्वी से 31 जून 2024 ईस्वी तक का नज़र आ जाएगा गोशवारा। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने पे वेजेस एंड अदर रिम्यूनरेशन 1009 कोड के सामने अपनी तमाम साल की ग्रॉस पेंशन, जी हाँ ग्रॉस पेंशन दर्ज कर देनी है। यहाँ पर एंट्री, और हर एंट्री के बाद आपने ये ऊपर राइट कॉर्नर पे सब्ज़ रंग का कैलकुलेट प्रेस करना है, इससे ये अमाउंट यहाँ पर दर्ज हो जाएगी। इसके बाद आपने यहाँ टैक्स चार्जेबल में से नीचे कंप्यूटेशंस पर क्लिक करना है। ये कंप्यूटेशंस का नीचे टैब नज़र आ रहा है, इस पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सामने लिखा हुआ 2076 रुपये का टैक्स नज़र आएगा, यानी आपकी इस तनख्वाह पर 2076 रुपये सालाना टैक्स बनता है। तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह में से इतना या इससे कुछ ज़ायद टैक्स पहले ही कट चुका होता है, तो आपने ऊपर एडजस्टेबल टैक्स में आ जाना है। और यहाँ पर आपने ये जो 149 वाला पहला कॉलम और कितार नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने पहले कॉलम में अपनी तमाम ग्रॉस पे लिखनी है। इसके बाद कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है, और इसके बाद साथ वाले खाने में आपका जितना टैक्स अदा किया गया है वो लिख देना है, या जो यहाँ पर लिखा गया है 2076 रुपये, वो बेहतर ये होगा कि आप अपना वो टैक्स लिखें जो आप अदा कर चुके हैं। जैसे देखें मैं आपके सामने ये दोनों रकूम एंटर करके उसके ऊपर कैलकुलेट का बटन प्रेस कर रहा हूँ। ये मैंने ग्रॉस पे लिखी, और अब यहाँ पर मेरा थोड़ा सा ज़्यादा इनकम टैक्स कट गया है, वो 2373 रुपये है, मैंने वो यहाँ पर लिखा और इसके बाद कैलकुलेट का बटन प्रेस कर दिया। आपको ये दोनों वैल्यूज़ अपनी सैलरी स्लिप से मिल जाएंगी। इसके बाद आपने नीचे कंप्यूटेशन पे दोबारा आना है और यहाँ देख लेना है कि नॉर्मल इनकम टैक्स में आपका टैक्स दर्ज हो चुका है। आपको मज़ीद कुछ नहीं करना, बस आपने यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट में रिकन्सिलिएशन इन नेट एसेट्स पर आ जाना है। यहाँ पर आपको इनफ्लोज़ के सामने अपनी दोबारा से एक दफ़ा ग्रॉस इनकम लिख के कैलकुलेट के बटन पर क्लिक कर देना है, जैसा कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ। 7031 ये आपका ऑप्शन है। यहाँ पर जो ही आप लिख के क्लिक करेंगे तो वो ऊपर 7049 के सामने आ जाएगी। जैसे देखें मैं यहाँ पर ग्रॉस पे लिखने के बाद कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर आ गई है। अब इसके बाद आपने करना ये है कि यहीं पे पर्सनल एसेट्स के अंदर चले जाना है। ये बाएं हाथ पे ये आपको पर्सनल एक्सपेंसेस की ऑप्शन नज़र आ रही है। यहाँ पे मैंने जो ही क्लिक किया तो आपके सामने साल भर के एक्सपेंसेस आ जाएंगे। यहाँ अगर आपको एग्जैक्ट याद नहीं है तो तब भी आपने अंदाज़े से यहाँ पर एंट्रियाँ कर देनी हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर ट्रैवलिंग की मद में तकरीबन 1 लाख का ख़र्चा डाल रहा हूँ। यहाँ आपने ये बताना है कि जो आपने ग्रॉस पे है वो आपने किन किन कामों पर ख़र्च की। यहाँ पे 1 लाख लिखने के बाद मैंने कैलकुलेट के बटन पर प्रेस किया तो वो इसके सामने आ जाएगी। इसके बाद ये 7058 में इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि आपको मालूम है कि बिजली बहुत महंगी हो गई है, तो मैं यहाँ पे 1.5 लाख रुपए माहाना इसका ख़र्चा लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करने से वो ऑप्शन आ जाएगा। पानी हमारा जो है वो कुदरती है, तो यहाँ पे पानी का कोई ख़र्चा नहीं है। गैस की मद में मैं 50,000 लिखने के बाद कैलकुलेट कर देता हूँ। इसके बाद टेलीफोन का भी काफ़ी ख़र्चा है, तो मैं वो भी कुछ यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। आप अगर ये चाहें तो एग्जैक्ट हिसाब भी पूरे साल का रख सकते हैं। एग्जैक्ट ना हो तो आप ये मोटा मोटा हिसाब, जैसा कि मैं यहाँ पे तकरीबन 75,000 रुपये टेलीफोन की मद में दर्ज कर रहा हूँ।
ये दर्ज करने के बाद मैंने कैलकुलेट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ऐसे ही आपने एसेट इंश्योरेंस या सिक्योरिटी अगर कोई करवा रखी है तो उस पर भी क्लिक कर लेना है, वरना मेडिकल की मद में मैं यहाँ पर 25,000 लिखता हूँ और इसके बाद दोबारा से कैलकुलेट का बटन क्लिक कर देता हूँ। ये भी यहाँ पे इंटर हो जाएगी। इसी तरह एजुकेशनल, क्लब, फंक्शंस, गैदरिंग्स, डिडक्शन, ज़कात, चैरिटी, ये सारी कैलकुलेशंस आप एंट्रियाँ ऐड करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेट का बटन जो है वो क्लिक करते जाएंगे और आपके सामने ये तमाम वैल्यूज़ ऐड होती जाएंगी। अदर पर्सनल या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में भी आप लिख सकते हैं। ज़ाहिर है कि आपके घर का ख़र्चा चल रहा है, इसमें रोज़ाना के साजो सामान से लेके जो भी आपका माहाना ख़र्चा हो रहा है वो आप जर्नल सा मोटा मोटा हिसाब यहाँ पर लिख देंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ एंट्रियाँ कर ली हैं। अब दोबारा से मैंने कैलकुलेट के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर जाके रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में एक दफ़ा फिर से आ जाना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी अनरिकन्साइल्ड अमाउंट कितनी है। आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने दोबारा से यहाँ पे पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे एक 7012 का कॉलम नज़र आएगा। इसके सामने आपने इसको पुट करके कैलकुलेट का बटन दबा देना है। ये आपकी कैश नॉन बिज़नेस वाले खाने में जमा हो जाएगी और आपकी नॉन रिकन्साइल अमाउंट ज़ीरो हो जाएगी। आप यहाँ से दोबारा रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पर जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको अनरिकन्साइल्ड अमाउंट के सामने ज़ीरो लिखा हुआ नज़र आएगा और ये यहाँ पर ऐसा ही होना चाहिए। अब आपका ये काम मुकम्मल हो गया है। अब बस आपने करना ये है कि इसको सबमिट करा देना है। हो सकता है यहाँ पर एक एरर आए कि आपके नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर में कुछ ना लिखा हो, तो यहाँ अगर आपके गुज़श्ता साल में कुछ नहीं था तो आपने ज़ीरो लिख देना है, वरना अगर आपको याद हो कि गुज़श्ता साल आपके असासे कितने थे तो वो यहाँ पर आपने इंटर कर देने हैं। अगर कुछ नहीं थे तो आपने ज़ीरो लिख देना है। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। यहाँ पर आपने 4 डिजिट की अपनी पिन लगानी है और उसके बाद इसको सबमिट करा देना है। तो बस इतना सा काम था। आपकी जो गोशवारे हैं, आपकी जो रिटर्न है वो फ़ाइल हो जाएगी। इसी काम के लिए इम्तियाज़ अली ताज मरहूम ने कहा था कि बस इतना सा काम था, लोग इस काम के लिए मिस्त्री बुलवाया करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और इसे मुतल्लिक़ा सैलरीड पर्सन हज़रात तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि महज़ 8 मिनट के अंदर अंदर इतनी मालूमात भरी वीडियो आपको इंटरनेट पर और कहीं नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया।